नमस्कार, आप देख रहे हैं आप उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर समान नागरिक संहिता पर लंबी चर्चा की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर करीब 3 घंटे बातचीत की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रविवार को नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बनी कमेटी अभी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। उम्मीद है कमेटी जल्द ड्राफ्ट सौंप देगी। सीएम ने बताया कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रुख स्पष्ट और बेहद सख्त है। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त ये हमारा संकल्प है और उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर अनेकों कार्रवाइयाँ हुई हैं और नकल में भी जो परीक्षाएं, सरकारी जो परीक्षाएं होती थी सरकारी नौकरियों के लिए, उनमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। उसको लेकर 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हमने करी हैं और नकल का सबसे सख्त अध्यादेश भी लाए हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं विजिलेंस के माध्यम से, अन्य सूचना के माध्यमों से, उन पर हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। सर, यूसीसी के ड्राफ्ट कब आपको मिल गया? अगर मिल गया तो कब तक हमें कानून के रूप में देखने को मिलेगा? जल्दी ही मिलेगा, आप उसका इंतजार करिए, कुछ समय बाद मिल जाएगा। ड्राफ्ट मिल गया है सर कमेटी का? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बागेश्वर और जनजीवन मार्ग है लगभग 500 किलोमीटर का। उस 305 किलोमीटर के रोड को उसके चौड़ीकरण की प्रस्ताव की स्वीकृति देते हुए इसे पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड के द्वारा कराए जाने का स्वीकृति दी गई है। बागेश्वर और जलजीवी मार्ग है लगभग 305 किलोमीटर का। उस 305 किलोमीटर के रोड को, उसके चौड़ीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए इसे पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड के द्वारा कराए जाने का भी जो है स्वीकृति उन्होंने दी है। और इसके साथ साथ मसूरी 2 लेन टनल के कार्य को भी त्वरित रूप से जल्दी से जल्दी उसको पूरा करने के लिए NHAI को निर्देशित किया है। इसके अतिरिक्त एक 4 धाम यात्रा की हमारी सड़कें पहले ही जो है काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। इस बार हमने राज्य की तरफ से एक प्रस्ताव दिया था कि यमुनोत्री और गंगोत्री का जो मार्ग है विकासनगर से होते हुए विकासनगर डामटा बड़कोट, इसको भी स्वीकृति प्रदान की जाए। जो लगभग 367 करोड़ रुपए का 2 लेन चौड़ीकरण है, उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको भी जो है आगे की योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा खटीमा शहर के लिए रिंग रोड पर विचार करने के लिए NHAI को निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार से खटीमा पीलीभीत बाईपास को NHAI के माध्यम से बनाने के लिए भी विचार हुआ है। साथ ही वहाँ पर क्योंकि सीमांत क्षेत्र है और सीमांत क्षेत्र में 2 ROB, एक लोहियाहेड रोड पर और एक मेलाघाट रोड पर, उसके लिए भी माननीय मंत्री जी ने उसको एग्जामिन करने के निर्देश आज अधिकारियों को दिए हैं। और साथ ही आने वाले समय में जैसे ही ये देहरादून एलिवेटेड रोड, इसका काम जब पूरा हो जाएगा तो अत्यधिक जनसंख्या का एकदम से घनत्व वहाँ पर बढ़ने वाला है और शहर के अंदर ट्रैफिक जाम से लेकर तमाम प्रकार की जो चीज़ें निकट भविष्य में हमारे सामने आने वाली हैं, उसके लिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि देहरादून में एक रिंग रोड का जो प्रस्ताव हमने राज्य सरकार की तरफ से दिया हुआ है, तो उसके लिए भी माननीय मंत्री जी ने जल्दी से कार्रवाई कर। मणिपुर हिंसा और वहां पर महिलाओं पर हुए अमानवीय अत्याचारों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार वाकई गंभीर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता से माफी मांगते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बीरेन्द्र सरकार पर वहां के समाज को आपस में लड़ाने का दोषी मानते हुए आपराधिक मुकदमा दायर होना चाहिए। ये तो बहुत ही अत्यधिक बर्बर, ये किसी सभ्य समाज में, किसी लोकतांत्रिक समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती जो हुआ। और ये वहाँ की सरकार ने वोट की राजनीति के लिए, क्योंकि आप वहाँ अपना एक ऐसा अलायंस वोटर्स के साथ बनाना चाहते हैं जिसमें हमेशा वहाँ भाजपा जीत करके आ सके, उसके लिए आपने 2 समुदायों को लड़ा दिया। जिस तरीके से देश में करते हैं
उसी तरीके से वहाँ भी कुकीज़ और मैतेई को आपस में लड़ा दिया और उसके लिए सारा वो हुआ है। और यदि मोदी अब भी गंभीर है तो देश से, मोदी जी गंभीर हैं, देश से माफ़ी मांगते हुए वहाँ की सरकार को फ़ौरन बर्खास्त करना चाहिए, बल्कि वीरेंद्र सिंह सरकार के ऊपर वहाँ के समाज को, लोगों को लड़ाने के लिए आपराधिक मुकदमा दायर। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू किए जाने और ड्राफ्ट फाइनल होने संबंधी कई बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि समान नागरिक संहिता को लेकर प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था उसके अनुरूप ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जैसे ही ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त होगा, सरकार अध्यादेश के माध्यम से या फिर विधानसभा में कानून लाकर इसे उत्तराखंड में लागू कर देगी। तो गृह मंत्री से मिले हैं तो स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से इसी पे चर्चा भी हुई होगी और उस संदर्भ में जो हमारी कमेटी है उसकी रिपोर्ट अभी आनी शेष है। जैसी वो रिपोर्ट आएगी उस संदर्भ में तत्कालिक जो वैधानिक चीज़ें हैं उसकी चर्चा करते हुए उसको हम चाहे अध्यादेश के रूप में लाएं, चाहे विधानसभा के अंदर उसको पारित करते हुए कानून के साथ और समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो, यहाँ की जनता की अपेक्षा है। और हमारे मुख्यमंत्री 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तराखंड बीजेपी के लिए काफी अहम है। इस चुनाव में बीजेपी प्रदेश के सभी 5 सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत हासिल करना चाहती है। इसको लेकर 25 जुलाई को दिल्ली में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में लोकसभा की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों पर अपना परचम लहरा चुकी है। दिल्ली में होने जा रही इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सांसद और सभी 3 राज्यसभा सांसद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पार्टी के महामंत्री संगठन अजय कुमार भी शामिल होंगे। 25 तारीख को हमारे उत्तराखंड के 5 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 8 सांसदों की हमारी बैठक है। और ये हमारी एक प्रकार की बैठकें हैं। हर लोग जब पार्लियामेंट चलता है उससे हम लोग करते हैं। हमारी नियमित बैठकों की श्रेणी में ये बैठकें आती हैं। 3-4 विषय होते हैं। पहला विषय तो पार्लियामेंट के अंदर उत्तराखंड के अंदर विषय सांसदों मन में होते हैं, जिन विषयों को रखते हैं वो बातचीत साझा होती है। हमारे पास भी कौन कौन से ऐसे विषय जो पार्लियामेंट के अंदर रखे जा सकते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के अंदर, इसकी चर्चा संगठन द्वारा भी होती है। इसके साथ आगामी दिनों के अंदर हमारे जो नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव हैं, सहकारिता के चुनाव हैं, उन चुनावों की में सांसदों की भूमिका, इस विषय की चर्चा होती है। और आगामी लोकसभा का चुनाव है तो स्वाभाविक सांसदों को केंद्रित होता है, तो उनके ग्रामीण प्रवास हो गए हैं, किस क्षेत्र में कौन सी बातें हैं, क्या दिक्कतें हैं, उनके समाधान के लिए चाहे वो शासकीय स्तर की हो, संगठन स्तर की हो, उस पर चर्चा होती है। और ये बैठक हमारी बड़ी महत्वपूर्ण। मानसून सीजन में भारी बारिश के चलते पूरे उत्तराखंड में मानसूनी आफत का मंजर दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर स्थानीय लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। अगर खेती की बात करें तो इस दौरान किसानों की फसलें भी काफ़ी तबाह हुई हैं। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा हरिद्वार जिले में तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां पर काफ़ी संख्या में किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने एक दिन पहले ही हरिद्वार का दौरा कर विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आगामी 27 जुलाई को प्रदेश के कृषि सचिव हरिद्वार जिले में कैंप करेंगे। देखिए, भारी वर्षा से प्रदेश के अंदर फसलों को क्षति हुई है और विशेषकर जो हमारा हरिद्वार जिला एग्रीकल्चर बेल्ट है उसमें सबसे ज्यादा क्षति हुई है। कल मैं 35 गांव में मैं व्यक्तिगत रूप से गया था। वहां पर 91,300 हेक्टेयर में जो खेती हुई थी उसमें से 53,883 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त हो गई है। और जो आपदा के मानक है 33% से अबव, उसमें 22,684 हेक्टेयर आता है। और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के मानक के अनुसार 38 करोड़ 56 लाख उसकी लागत बनती है।
इसमें गन्ना, धान व अन्य सारी फसलें, चारा, सब्जी है। और आज मैंने इसकी चिंता करते हुए आज अपने सारे अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि वहां पर लोग संतुष्ट नहीं थे कि सर्वे दोबारा होना चाहिए। हमने हमारे सेक्रेटरी दीपेंद्र चौधरी और हमारे डीजी रणवीर सिंह 27 तारीख को वहां कैंप करेंगे किसानों के साथ मिलकर। हमारे अधिकारी और रेवेन्यू के अधिकारी वहां पर होंगे। पुलवामा में जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमने हमारे डिप्टी डायरेक्टर रजनीश को वहां भेज दिया है, कल वो वहां से कैंप करेंगे। कुमाऊं के नुकसान के लिए हमने नरेंद्र यादव डिप्टी डायरेक्टर उनको भेज दिया है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में धामी जी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को लगना चाहिए और पूरी ईमानदारी से। आपने देखा होगा हरिद्वार के अंदर सीएम खुद ट्रैक्टर में बैठ कर गए थे। मैं कल व्यक्तिगत रूप से हर गांव में गया हूं और जो हर संभव मदद होगी, चाहे इनके बिजली के बिल में माफी की बात हो, समय देने की बात हो, चाहे ऋण के उसमें हो, सरकार। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANV न्यूज। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार जल संरक्षण की दिशा में अनेक कदम उठा रही है। बारिश के पानी को सहेजने के लिए जनभागीदारी से जाल खाल, खंती निर्माण के पारंपरिक तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार प्रदेश भर में जलाशयों, झीलों और चेक डैम निर्माण को भी प्रोत्साहित कर रही है। लोग जरूरत के हिसाब से पानी खर्च करें, इसके लिए प्रथम चरण में करीब 44 शहरी क्षेत्रों में हर पेयजल कनेक्शन पर मीटर लगाए जा रहे हैं। सरकार ने हर जिले में एक सूखती नदी पुनर्जीवित करने का खाका तैयार किया है। इसके लिए नदियों के कैचमेंट एरिया में जल संरक्षण में सहायक पौधों के रोपण के अलावा पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पानी की बूंद बूंद को बचाने के लिए सरकार सिंचाई के लिए ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। पानी की बूंद बूंद को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए जल संरक्षण में हम सभी भागीदार बने। जल है तो कल है। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के चमोली जिले में गौचर के पास कमेड़ा में सोमवार को भारी वर्षा के बाद हुए जबरदस्त भूस्खलन से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 100 मीटर हिस्सा बह गया और उस पर यातायात 2-3 दिन के लिए अवरुद्ध हो गया। सूत्रों ने बताया कि मार्ग बद्रीनाथ धाम को जाने वाले तीर्थयात्रियों और वाहनों के लिए 2 से 3 दिन तक बाधित रहेगा। इस संबंध में तीर्थयात्रियों सहित सभी आम जन को होने वाली असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हुए सूत्रों ने बताया कि मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के वास्ते संबंधित विभाग और एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही है। कि जनपद चमोली में बद्रीनाथ और श्री हेमकुंड साहिब का जो नेशनल हाईवे है वो स्थान कमेड़ा गौचर में काफ़ी एक बड़े पोर्शन में वॉश आउट हो गया है। NHIDCL की टीम वहाँ पर तैनात है, दोनों जगह से मशीनें तैनात हैं कि उसको सुचारू किया जाए। NHIDCL के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त रोड को में आवागमन सुचारू होने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा। तो उसको देखते हुए जो ऑल्टरनेटिव रूट हैं, चाहे वो कर्णप्रयाग, पोखरी, गोपेश्वर, पोखरी रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग है और इस तरह के और भी जो मोटर मार्ग हैं उन पर हम आवाजाही आवश्यक चीज़ों के लिए हम सुचारू कर रहे हैं और पुलिस को भी जगह जगह तैनात किया गया है ताकि जो पर्यटक या जो यात्री आ रहे हैं उनको पहले से ही हम बता दें और उसके हिसाब से जो ऑल्टरनेट रूट है। अब उत्तराखंड के हल्द्वानी से खबर है, जहां पुलिस ने अंकित चौहान हत्याकांड का खुलासा किया है और इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जानकारी IG कुमाऊं रेंज नीलेश आनंद भरने ने दी। ये एक जो सेंसेशनल हत्याकांड जो अंकित चौहान हत्याकांड ये हल्द्वानी में हुआ है, इसमें जो है कई दिनों से हमारी टीम जो है लगातार जो है देश के विभिन्न जगहों पर जो है दबिशें दे रही थी और करीब 6 टीमें हमारी जो है इसमें लगी हुई थी। इसमें जो है अभी आज जो मेन इसमें मास्टरमाइंड है माई उर्फ डॉली और जो है उसका साथी जो है दीप कांडपाल, इसको आज पुलिस ने जो है रुद्रपुर में से अरेस्ट किया हुआ है और जो है इसमें जो कहानी अभी तक निकल के आई है, जो हत्या की वजह है वो जो माही उर्फ डॉली है, इसने जो है दीप कांडपाल के साथ योजना बनाई कि अंकित जो है इसके कामों में जो है जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी दे रहा था और जो है वो उस पर ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे, बाहर आना जाना उसका मुश्किल हो रहा था। इस वजह से जो है दीप कांडपाल ने जो है माही के साथ मिलकर जो है उसकी हत्या का जो है वो षड्यंत्र रचा और सपेरे जो है रमेश नाथ इसकी मदद ली और इसकी मदद से जो है इसको एक दिन घर पे बुलाकर जो है बियर पिलाकर जो है कंबल में लपेट के जो है दबोचा, उसके बाद जो है एक सांप से कटवा के जो है उसको मरवाया गया। एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर जो है ये था और इस मर्डर में जो है पुलिस ने एक अच्छी सफलता हासिल की और आज जो है माई और उसके जो है वो इसको अरेस्ट किया गया है दीप कांडपाल को और जो है ये पुलिस ने इस कांड का जो है खुलासा किया। इस जो है जो फरार लोग थे उनके ऊपर जो है 50,000 का इनाम रखा गया था और उसके साथ ही जो है जो टीम जिसने पकड़वाया उस टीम को भी जो है आज मेरी तरफ से जो है 50,000 का इनाम रखा गया है और इस घटना का जो है खुलासा टीम के द्वारा किया गया है। सर 2 लोग अभी भी फरार हैं, उसकी तलाश किस तरह से की जा रही और ये लोग यहाँ से जाने के बाद कहाँ गए थे? ये 2 लोग जो है राम अवतार और उषा देवी अभी फरार है, नौकर और नौकरानी, और जो है यहाँ से निकलने के बाद ये गाड़ी लेकर जो है ये दिल्ली, बरेली, पीलीभीत, गुड़गांव ऐसे विभिन्न देश के विभिन्न जगहों पर जो है फरारी इन्होंने काटी थी। नेपाल भी गए? हाँ, नेपाल की ओर जो है बॉर्डर तक ये गए हैं जहाँ से हमारी टीम जो है वो इनके पीछे में थी, लेकिन कई बार जो है ये पुलिस के हाथ से। इस बार बरसात ने देश के कई राज्यों में अपना जमकर कहर बरपाया है, तो उत्तराखंड प्रदेश में इस बरसात के कहर से अछूता नहीं रहा। मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक हरिद्वार जनपद के क्षेत्रों में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। लक्सर, खानपुर, मंगलौर क्षेत्रों में बाढ़ ने अपना जबरदस्त कहर बरपाया है। आम लोगों के साथ साथ किसान भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अधिकतर खेती पर निर्भर किसान की फसलों ने जल की समाधि ले ली। किसानों पर आफत बनकर टूटी बरसात ने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद
बर्बाद कर दिया। बाढ़ की चपेट में आए कई गांव के संपर्क मार्ग टूट चुके। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल सर्वे कर सकते हैं। जो चेरी थी, पशुओं का चारा था, 100% खत्म हो गया जी, बिल्कुल 100% खत्म हो गया। और रही बात जब जीरो ग्राउंड की आपने की है, ये 2 नाले निकलते जी, 2 नालों के बीच का एरिया है पूरा, ये सैकड़ों बीघे जमीन है। हम पिछले 6 महीने से चिल्ला रहे जी ना नालों को साफ करवा दो। ये नाले अगर साफ होते तो ये हालत नहीं होती। अभी भी पानी नालों में, क्योंकि नाले हटे पड़े गंदगी में, उसे खुदवाते नहीं है। एसडीएम साहब को कह लिया, डीडीओ साहब को कह लिया, बीडीओ साहब को कह लिया, लेकिन इनके कानों पर जू अब तक भी नहीं रेंग रही। पहले तो क्या रेंगती जी, अब भी नहीं रेंग रही। अब तक कोई पटवारी, कोई कानून को, कोई नायब, कोई तहसीलदार जो गांव में आया हो, आसपास भी किसी गांव में आया हो, हमने धरना भी दे लिया जी, यूनियन का चला रखा 2 दिन समासी, लेकिन ये नहीं। सारी कोरी हवा हवाई बातें हैं इनकी, अधिकारियों की भी और इस सरकार की भी, सारी हवा हवाई कोरी बातें हैं, खाली हवा हवा में गा रही है जी, जमीन पर कुछ नहीं है। रुपया नुकसान है। 2 गाय थी, वह उन्हें पुणे दामों में 20-22 हज़ार रुपये के दोनों बेच दी मैंने। मेरे खाने कमाने का खर्चा खत्म होगा, बिल्कुल बर्बाद होगा। जब देख लो तो फसल थी यहाँ से मौजूद हो, सब बेकार होगा काम। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आईडीपीएल की कॉलोनी में पिछले 15 साल से रहे एक परिवार का दर्द कैमरे के आगे फूट पड़ा। रोते बिलखते परिवार के सदस्यों ने बताया कि जिस आवास में वे रह रहे हैं उसे खाली कराने का मौका भी प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया। जेसीबी अचानक भवन तोड़ने पहुंच गई। आनन फानन में आवास के अंदर रखा जितना सामान बचाकर निकाला जा सकता है उसे निकाला गया। ऐसे में उनके आगे पहाड़ सा जीवन काटने का संकट खड़ा हो गया है। मेरा नाम सर समीन आलम है और मैं यहाँ इस कमरे में 2008 से रह रहा था। मुझे लगभग 15 साल हो गए यहाँ रहते रहते, और वैसे मुझे आईडीपीएल में रहते रहते 35-35 साल हो चुके हैं और मेरा रोजगार भी यहीं है। और इस खंडर में रह रहा था मैं, और पता नहीं कैसे करके गुजारा कर रहा था, पर इस निर्दयी सरकार ने मेरा घर उजाड़ दिया। इस बरसात के मौसम में मेरे बच्चे वीरान हो गए। पर ये सरकार कहाँ जाएंगे हम? किस तरीके से हबड़ा तबड़ी 5 मेरे 3 बच्चे, 2 लड़कियां, मियाँ बीवी हम, और इस मोड़ पे इस बरसात में, अरे कम से कम 2 महीने का तो टाइम देती है हमको। ना हमारे पास रहने का ठिकाना, ना रोजगार का, कहाँ जाएंगे हम? क्या कहीं कोई अभी व्यवस्था बनी? अब मैं आपको इस न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब से ये 227 क्वार्टर की लिस्ट जारी हुई थी तब से मैं क्वार्टर ढूंढता फिर रहा था, पहले दिन से ही। और मेरी मजबूरी है कि मेरा धर्म मुस्लिम है, मैं जहाँ भी क्वार्टर लेने जाता हूँ हर आदमी मुझे बोलता है कि आप मुसलमानों में आपको कमरा नहीं दूंगा, कहाँ जाऊंगा? बड़ी मुश्किल से बेचारी एक और लेडी ने बोला कि ठीक है भैया आप आ जाओ अपना सामान लेके, कोई बात नहीं। टिहरी क्षेत्र के कोमाल्टा में 20 से 25 वाहनों का जेसीबी के जरिए रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये सभी वाहन सड़क पर मलबा आने के कारण फंस गए थे। आपको बता दें कि थानाध्यक्ष रायपुर को सूचना मिली कि जनपद टिहरी में कोमाल्टा क्षेत्र में लाल पुल के पास सड़क मार्ग पर अत्यधिक मलबा आने के कारण सड़कें बाधित हो गया है। इस कारण टिहरी क्षेत्र से देहरादून आ रहे 20 से 25 वाहन उसमें बैठे यात्री फंसे हुए हैं। सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष रायपुर द्वारा चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर यात्रियों की सहायता करने के लिए निर्देशित किया गया। अल्मोड़ा पुलिस ने स्मैक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 162.5 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत 16 लाख से अधिक है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान 20 तिराहा अल्मोड़ा के पास पुलिस ने अभियुक्त मकसूद अली के कब्जे से 135 ग्राम और अभियुक्त महबूब अली के कब्जे से 27.5 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया। पुलिस ने स्मैक तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को सीज कर दिया है। अल्मोड़ा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी स्मैक की है और बेस तिराहा में चेकिंग के दौरान इन टीमों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मीरपुर से स्मैक लेके आ रहे थे और उनके पास से वो मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उनके पास से एक जो अभियुक्त है मकसूद अली, उसके पास से 135 ग्राम और दूसरा अभियुक्त है महबूब अली, उसके पास से 27.5 ग्राम, कुल 162.5 ग्राम, 162.5 ग्राम और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू जो नापने के काम में आता है वो हमने उनके पास से बरामद किया है। इस
इन लोगों को हमने गिरफ्तार करके हमने पूछताछ की तो पता चला कि ये अल्मोड़ा में स्मैक बेचने के लिए आ रहे थे और उनका हम क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकालेंगे। इसके बाद हम और भी जो कड़ी है कि किसको बेचने जा रहे थे और क्या उनका मंशा थी कि यहाँ पे कैसे वो अपना नेटवर्क फैलाना चाह रहे थे। अपने उत्तराखंड की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।